जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी नवरात्रि कलश विसर्जन के बारे में। माता रानी के जो नवरात्रि के हम व्रत रखते हैं उसमें कलश रखते हैं, ज्वारे बोते हैं, माता रानी को 16 श्रृंगार अर्पित करते हैं। इसी तरह से जो भी माता रानी को 9 दिनों में हम अर्पित करते हैं उन सभी सामग्री का हम क्या करें, आज की वीडियो में छोटी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आप प्राप्त करेंगे। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को एक बार ध्यानपूर्वक जरूर सुनें। अगर आपको यह जानकारी उचित लगे, आपके लिए यह जानकारी उपयोगी हो, तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि पूजा पाठ, व्रत, त्योहार जैसी सभी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आप देख पाएँ सबसे पहले। अब मैं बात करूँगी नवरात्रि का कलश विसर्जन हमें किस दिन करना चाहिए। मान लीजिए कि आपने नवरात्रि के पूरे 9 दिनों का ही आपने व्रत रखा है, माता रानी की अखंड ज्योति आपने लगाई है, तो ऐसे में आपको 10वीं तिथि के दिन ही कलश विसर्जन करना चाहिए, क्योंकि 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है और नवरात्रि के 9 दिन तभी कंप्लीट माने जाते हैं जब आप नवरात्रि के 9वें दिन की भी आप शाम के समय पूजा संपन्न कर लेते हैं। अगर आपने नवरात्रि के 9वें दिन कन्या भोजन भी करा दिया है तब भी आपको कलश विसर्जन सुबह सवेरे स्नान ध्यान से निवृत्त होकर ही आपको करना चाहिए। नवरात्रि का कलश विसर्जन आपको कभी भी राहु काल में नहीं करना चाहिए। जब भी आप कलश विसर्जन करें तो राहु काल का आप पहले से ही पता कर लें। इसी तरह से संध्या के समय भी कलश विसर्जन नहीं किया जाता। अंधेरा होने के बाद भी आपको कलश विसर्जन नहीं करना है। आप चाहें तो सुबह के समय पर आप कलश विसर्जित कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि नवरात्रि में जो भी आप माता रानी की फ़ोटो, तस्वीर या मूर्ति रखते हैं तो उसका क्या करें। मैं आपसे यही कहूँगी कि 9 दिनों में आपकी माता रानी की फ़ोटो, मूर्ति, तस्वीर इतनी ज़्यादा अभिमंत्रित हो जाती हैं कि गलती से भी आप उसको विसर्जित ना करें। आप अपने पूजा घर के मंदिर में उन्हें स्थापित कर लें और रोज़ की तरह ही उनका पूजन करें। दूसरी बात है, जो भी माता रानी को आपने चुनरी अर्पित की हैं, आप चाहें तो उस चुनरी को नवरात्रि के 9 दिनों में आप जब भी कन्या पूजन करते हैं तो उस कन्या को भी आप इस चुनरी को दे सकते हैं या माता रानी की फ़ोटो के ऊपर लगाकर भी रख सकते हैं। आप चाहें तो इस चुनरी को अपनी गुल्लक तिजोरी के अंदर भी रख सकते हैं। सुख सौभाग्य की प्रतीक है ये चुनरी, आपको अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद माता रानी देती हैं। तो नवरात्रि की इस चुनरी को कभी भी गलती से भी विसर्जित नहीं करना चाहिए। और देखिए, मानना या ना मानना ये आपके ऊपर है। मैं आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त जानकारी दूंगी। अगर आपको पसंद आए, जानकारी उचित लगे तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर जरूर करें। अब मैं बात करूंगी कि जो नवरात्रि पूजन में हम नारियल रखते हैं उस नारियल का क्या करें, क्योंकि आप लोग काफ़ी वीडियो देखते भी होंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। तो देखिए, मेरे मायके में और ससुराल में शुरू से ही ऐसी रीति रिवाज है, ऐसी ही मान्यता है कि जो भी हम भोग प्रसाद माता रानी को प्रसाद स्वरूप अर्पित करते हैं उसे स्वयं भी ग्रहण करते हैं। नवरात्रि में जो भी नारियल रखते हैं उसे नवरात्रि के दिन, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं, उस दिन इस नारियल को खोलकर माता रानी को अर्पित किया जाता है और प्रसाद स्वरूप उसे सभी ग्रहण कर लेते हैं। 9 दिनों तक माता रानी की दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है, आरती होती है, मंत्रों का जाप होता है। 9 दिनों की देवी की पूजा करने से यह नारियल स्वयं अमृत तुल्य बन जाता है। तो इस अमृत का पान हम सभी को अवश्य ही करना चाहिए। आपको काफ़ी वीडियो ऐसी भी मिलेंगी जिनमें बताया जाएगा आपको कि इसे प्रवाहित कर दें, तो ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। इस प्रसाद को आप स्वयं भी ग्रहण करें और कन्याओं को भी आप अवश्य दें। इस तरह से करने से आपको नवरात्रि का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। नवरात्रि में रखे गए कलश का क्या करें। नवरात्रि में जो भी हम कलश रखते हैं आप देख लें, चेक कर लें, उसमें पानी जरूर होगा। उस पानी को आप घर के चारों कोने में आप थोड़ा थोड़ा छींटा जरूर लगा दें। यह पानी बिल्कुल अभिमंत्रित हो चुका है, बिल्कुल नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में जो भी होगी इस पानी के छींटे लगाने से तुरंत ही वह समाप्त हो जाएगी। जब भी आप स्नान करें तो थोड़ा थोड़ा जल डालकर आप स्नान जरूर करें। और चाहें अगर पानी आपको साफ़ लगता है, शुद्ध लगता है, तो थोड़ा थोड़ा जलपान भी आप कर सकते हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कलश में पानी बचता है तो उस पानी को आप किसी पवित्र पौधे में डाल दें। आप चाहें तो तुलसी जी की क्यारी में भी डाल सकते हैं। इसी के साथ जो भी आपने कलश में सामान रखा है, अगर 1 रुपये का सिक्का भी है उसमें, तो उस सिक्के को निकाल कर आप अपने गुल्लक तिजोरी में रख लें। माँ अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर में बरकरार बनी रहेगी। और जो भी हल्दी, सुपारी की गांठें आपने उसमें रखी हैं, उन सभी चीज़ों को आप चाहें तो बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें या फिर उन चीज़ों को कोई साफ सी जगह देखकर गड्ढा खोद कर भी आप दबा सकते हैं।
क्योंकि शास्त्रों में विसर्जन के 2 तरीके बताए गए हैं। एक है भूमि विसर्जन और दूसरा है जल विसर्जन। जो भी तरीका आपको उचित लगे, जो भी सही लगे, उसी तरह से आप इसे कर सकते हैं। कलश के नीचे जो भी आप चावल रखते हैं, उन सभी चावलों को आप पक्षियों को डाल दें। अगर आपने कलश के ऊपर एक कटोरी में भी चावल रखा है, तो उस चावल को आप चाहें तो जहाँ पर आप गेहूं को इकट्ठा करके रखते हैं, उस गेहूं में भी थोड़ा सा चावल मिक्स कर सकते हैं, या फिर अपने रसोई घर में जो भी आप चावल रखते हैं अपने बनाने के लिए, खाने के लिए, उसमें से थोड़ा सा चावल आप उसमें निकाल कर रख लें। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा आपके घर में अन्न धन के भंडार को भरती चली जाती हैं। जब भी आप नवरात्रि का विसर्जन करते हैं और जो भी चौकी के ऊपर आपने लाल कपड़ा बिछा कर रखा है, आप चाहें तो भगवान जी की तस्वीरों को साफ करने के लिए रख सकते हैं। आप चाहें तो दोबारा से धोकर उसे पूजा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस कपड़े को किसी को देने की या प्रवाहित करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात है, जो भी आपने पूजा में सामग्री चढ़ाई है, फल फूल नैवेद्य, जो भी खाने पीने का सामान है, उसे आप थोड़ा सा तो गौ माता को ज़रूर खिलाएं। आप चाहें तो किसी छोटी कन्या को भी दे सकते हैं, या फिर प्रसाद स्वरूप आप घर परिवार के सभी सदस्य थोड़ा थोड़ा प्रसाद आप सभी ग्रहण कर लें। माता रानी के पूजन में जो भी पेड़ों की फूल पत्तियाँ आपने इस्तेमाल की हैं, माता रानी को अर्पित की हैं, उन सभी फूल पत्तियों को आप चाहें तो किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें, या फिर आप अपने घर पर किसी पवित्र गमले में या किसी पेड़ पौधे को खोदकर भी आप उसे भूमि विसर्जन कर सकते हैं। इसी तरह से आप जब भी माता रानी का विसर्जन करते हैं, जो भी नवरात्रि में आप ज्वारे उगाते हैं, आप उन ज्वारों का जूस बनाकर आप स्वयं ग्रहण करें। घर परिवार के सभी सदस्यों को आप पिलाएं। एक बार आप मेरी तरह से इस तरह से विसर्जन करके तो देखिए, माता रानी आपके घर से हर रोग को, हर दोष को समाप्त कर देगी। एक बार अटूट विश्वास और श्रद्धा के साथ आप एक बार नवरात्रि की इन चीज़ों का पान करके तो देखिए। नवरात्रि के जो भी ज्वारे हैं, 9 दिनों की पूजा से, 9 दिनों के मंत्रों से ये ज्वारे इतने अभिमंत्रित हो जाते हैं कि तुरंत ही आपकी अनेकों बीमारियों को समाप्त कर देते हैं। इतनी ज़्यादा शक्ति इनके अंदर समाहित हो जाती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी आप धूप दीप प्रज्वलित करते हैं और जो भी वह राख बनती हैं, उस राख को कभी भी किसी पीपल के पेड़ के नीचे तो आप गलती से भी ना रख के आएँ, क्योंकि वो थोड़े दिनों के बाद उड़कर राख है, चुन्नी है, तस्वीर है, फ़ोटो है, वो सभी कहीं ना कहीं पैरों के तले आती हैं। तो ऐसा करने से आपको पाप लगता है। ऐसी गलती आप भूल कर भी ना करें। आप चाहें तो मैंने बताया है कि भूमि विसर्जन कर दें। अगर आपको आसपास में कहीं पानी नहीं मिलता है, अगर आपके पास में जोहड़ है, तालाब है, तो आप इन चीज़ों का जो मैं बता रही हूँ विसर्जन भी कर सकते हैं। ज्वारे ऊपर से आप निकाल कर उनको धोकर आप जूस बनाकर स्वयं पिए। आप अपने घर परिवार के सभी सदस्यों को पिलाइए, और जो भी मिट्टी बचती है आप चाहें तो प्रवाहित कर दें या किसी भी पेड़ पौधे के गमले में उसे डाल दें। कुछ लोग नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक हवन करते हैं, धूप दीप प्रज्वलित करते हैं। कुछ ऐसे हैं कि अष्टमी नवमी तिथि के दिन हवन करते हैं। आप जब भी हवन करें, माता रानी की जो भी धूप धुनी आपके घर में रखी हुई है, उसको आप गलती से भी प्रवाहित ना करें। उसको किसी कपड़े से या छलनी से छानकर अपने घर परिवार के सभी सदस्यों पर, बच्चों पर आप उसका तिलक लगाएं, छाती पर लगाएं, पेट पर लगाएं। ऐसा करने से आपकी अनेकों बीमारियां दूर हो जाती हैं। माता रानी आपके माथे की जो लकीरें हैं, जो दुर्भाग्य की लकीरें हैं, उसे सौभाग्य में बदल देती हैं, और जो सौभाग्य की लकीरें हैं उसे परम सौभाग्य में जल्दी ही बदल देंगी। एक बार पूरे विश्वास के साथ इस तरह से आप विसर्जन करके तो देखिए। लेकिन आप जब भी विसर्जन करते हैं तो 9वीं तिथि समाप्त होने के बाद ही आपको 10वीं तिथि को विसर्जन करना है। इस बात का आप ध्यान रखें। नवरात्रि के 9 दिनों में जो भी 16 श्रृंगार आप माता रानी को अर्पित करते हैं, उसमें से 1-2 सामान आप प्रसाद स्वरूप अपने लिए रख लें, जैसे आलता है, चूड़ी है या सिंदूर है, और कुछ सामग्री आप किसी सौभाग्यवती स्त्री को अवश्य ही दान में दें। ऐसा करने से आपको अखंड सुहाग का आशीर्वाद मिलता है। आप चाहें तो इस सामग्री को अपनी नंद को, जिठानी को, सास को, कोई भी सौभाग्यवती स्त्री हो, आप उसे दे सकते हैं, या फिर आप किसी ब्राह्मणी को भी यह दान सामग्री दान में दे सकते हैं। और जब एक सुहागिन स्त्री किसी दूसरी सुहागिन स्त्री को ये दान सामग्री भेंट स्वरूप देती हैं, तो माँ जगदम्बा उसे अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद देती हैं। तो ऐसा आप जरूर करें। नवरात्रि में जो भी कलश है,
कुंडा है जिसमें ज्वारे उगाते हैं, आप गलती से भी ना तो उसे प्रवाहित करें, न ही किसी को दान में दें और न ही आप इधर उधर उसे फेंकें। मैं तो यही कहूँगी कि सबसे अच्छा होगा, गर्मियाँ चली हुई हैं, आप उस कुंडे में और उस कलश में पानी डालकर पक्षियों के लिए ज़रूर रखें। ऐसा करने से आपके घर में अद्भुत ही चमत्कार देखने को मिलता है। अभिमंत्रित कलश है, अभिमंत्रित आपका कुंडा है, और जब इस मिट्टी के कुंडे का कलश का पानी पक्षी पिएंगे तो दिल से दुआएं आपको देंगे। एक बार इस अद्भुत चमत्कारी उपाय को आप अवश्य करके देखिए। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि यह संपूर्ण जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर विसर्जन को लेकर अभी भी आपके मन में कोई शंका है, कोई दुविधा है, तो निसंकोच कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हूँ ना। मिलती हूँ इसी तरह की एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।